जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। अपडेट की शुरुआत करेंगे एयरबस से। एयरबस के द्वारा एक बड़ी अपडेट सामने रखी गई है, जहां पर एयरबस ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना को 2 अतिरिक्त C-295 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से अवगत करवाया कि एयरक्राफ्ट नंबर 4 और 5 जो है उनके प्रोडक्शन फैसिलिटी को लीव कर चुके हैं और अब वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत ने 56 की संख्या में C-295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है और इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट जो है एयरबस की फैसिलिटी में बनाए जाएंगे और बाकी टाटा और एयरबस के ज्वाइंट वेंचर में बनाए जाएंगे। अब इसके बाद एयरबस इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि एक तरफ C-295 का निर्माण भारत में होगा, तो वहीं MTA प्रोग्राम के अंतर्गत एयरबस अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के प्रयास में है। और उनका कहना है जिस प्रकार उन्होंने C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है, भविष्य में वो एयरबस A400M एटलस का निर्माण भी भारत में करने के लिए इच्छुक है। हम सब जानते हैं कि भारत को काफी लंबे समय तक एक रक्षा आयातक के तौर पर देखा गया था, लेकिन भारत ने अपनी इस छवि को बदला है और अब आयातक से निर्यातक का सफर भारत के द्वारा तय किया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के डेटा की बात करें तो भारत का जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है ये रिकॉर्ड हाइट पर है और यह है 1.27 लाख करोड़। जी हाँ, भारत का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ रुपए के मार्क को टच कर चुका है और इसमें 79.2% जो हिस्सेदारी है पब्लिक सेक्टर की है और 20% जो हिस्सेदारी है ये प्राइवेट सेक्टर की है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्रोथ देखी गई है लास्ट ईयर की तुलना में वो 16.7% की है। वहीं अगर हम 2019-20 से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें 60% जो इंक्रीज़ है वो डिफेंस प्रोडक्शन में देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। एक तरफ जहाँ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो HAL को दिया गया है, तो अब HAL एक नए कॉन्फिडेंस के साथ सामने आई है। HAL ने अपने फ्यूचर प्लान को रिवील किया है, जहां पर लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स में अनमैन एरियल व्हीकल के इंटीग्रेशन को लेकर वो काम कर रहे हैं और इस समय वो इंडियन आर्म फोर्सेस को इनवाइट कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में वो अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। HAL का प्लान ये है कि जो अनमैन एरियल व्हीकल है इन्हें अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए और ये बैटल इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और इसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर में एक लार्ज एरिया डिस्प्ले स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे इन ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाए और सिचुएशनल अवेयरनेस को इन्हांस किया जाए। इसके अलावा HAL जो लोइटरिंग म्यूनिशन है इन्हें भी अटैक हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने पर काम कर रही है और उनको इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि कम से कम समय में ये कार्य उनके द्वारा पूरा भी कर लिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए नए नए जो इनोवेटिव अप्रोच है इनको देखा जा रहा है। और इसी बीच हमने पहले कल की वीडियो में डिस्कस किया कि इनका रोल आउट हमें 2028 तक देखने को मिलेगा, तो वही आडा से भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आडा बेसिकली जो इंजन बे और नोजल है इनके लिए जो एक्टिव कूलिंग मेजर है इनको एक्सप्लोर कर रहा है और इसके लिए काम ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल इंजन बे की बात करें या ट्रेडिशनल इंजन बे वेंटिलेशन सिस्टम की बात करें तो ये पूरी तरीके से इनलेट स्कूप पर रिलाई करते हैं, जो कि ठंडी हवा को अंदर खींचते हैं और कूलिंग करते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आडा जो नई फिजिबिलिटी है इसको एक्सप्लोर कर रही है, जहाँ पर अल्टरनेट अप्रोच को देखा जा रहा है इंजन बे वेंटिलेशन के लिए और इसमें इजेक्टर नोजल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि अभी ये इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन आगे चल के इस डिज़ाइन को मैच्योर करके एमका में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। भारतीय थल सेना मॉडर्नाइजेशन एफर्ट को काफ़ी प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए ज़रूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच भारतीय थल सेना की फायर पावर को और एनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक बड़ा प्रोक्योरमेंट अप्रूवल दिया जा सकता है, जहां पर इस वर्ष के अंत तक 2000 की संख्या में 155 mm के जो टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन है इनकी खरीद को मंजूरी मिल सकती है। और ये आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भारतीय थल सेना ने एक क्रूशल स्टेप उठाया था, जहां पर उन्होंने तकरीबन 5 डोमेस्टिक कंपनीज को जो प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर्स हैं ये इशू किए थे। इसमें बेसिकली कंपनियों के नाम थे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। और इनको ये टास्क दिया गया था कि ये 155 mm के जो TGM म्यूनिशन है इनको विकसित करें, इनके प्रोटोटाइप को विकसित करें। दरअसल यहाँ पर प्रयास ये है कि जो स्वदेशी हमारे TGM होंगे ये इम्पोर्टेड वंस की तुलना में काफ़ी सस्ते होंगे, तकरीबन इनकी कॉस्ट 50 से 60% तक कम होगी और इसीलिए भारतीय थल सेना इनको प्राथमिकता दे रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट AK-203 राइफल्स को लेकर आ रही है। दोस्तों AK-203 राइफल जो है इस समय इनका निर्माण अमेठी में किया जा रहा है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और इनिशियल बैच ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका था। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है
कि 35,000 कलाशनिकोव AK-203 राइफल्स को इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर किया जा चुका है और इस समय इनका उद्देश्य होगा इनमें जो इंडिजनाइजेशन रेशियो है इसको बढ़ाना। बेसिकली 25% से 100% तक का सफ़र तय करना है और इसके लिए हर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कंपोनेंट्स को स्वदेशी तौर पर सोर्स किया जा रहा है और भी दूसरे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर जो इस समय जॉइंट वेंचर है वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में जो आत्मनिर्भरता है भारत में वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इनको 100% इंडिजनाइज भी किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।